हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे नॉन हिंदी चैप्टर 5 हुड्रू के जलप्रपात। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 जिसका नाम है बिहारी के दोहे। और इसके सभी दोहे को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। चैप्टर 6 है बिहारी के दोहे, क्लास 10th। यह नॉन हिंदी के लिए महत्वपूर्ण है। नॉन हिंदी के लिए जो है यह काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। पहला लाइन है, इसका परिचय दिया हुआ है। रीति काल के प्रतिष्ठित सिंगारी कवि बिहारी की दोहे गागर में सागर है। वैसे तो बिहारी प्रेम के कवि के रूप में प्रतिष्ठित है, पर उनके भक्ति और नीति परक दोहे को व्यापक और लोकप्रियता मिली है। इस पाठ में हम लोग उनके रचित 3 तरह के दोहे शामिल हैं। यानी इसमें उनके भक्ति के बारे में और प्रेम पर आधारित और नीति परक पर आधारित कविताएं हैं। और याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बिहारी किस काल के थे, तो रीति काल के और सिंगारी कवि थे। इनके रचनाओं में खास करके प्रेम और नीति की बातें देखने को मिलती है और ईश्वर की भक्ति की बातें देखने को मिलती है। जो यह अध्याय है, इसमें जो है काफी महत्वपूर्ण श्लोक दिया गया है। चलिए, पंक्ति दी गई है, हम लोग पढ़ेंगे। बिहारी जो थे यह ग्वालियर मध्य प्रदेश के रहने वाले रचनाकार थे। और आपको बता दें, इनकी सबसे प्रमुख किताब है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई जो है इनकी प्रमुख किताबें हैं, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है बिहारी सतसई के लेखक कौन है। सतसई, इसके कवि है बिहारी। चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहला श्लोक। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला है दोहा जो बिहारी की है। मेरी भव राधा हरे, मेरी भव राधा हरे, नागरी सोए ताजन तातन की झाई परे, श्यामो हरित दुति होए। यानी जो है यह दोहा कह रहा है, मेरी भव राधा हरे, राधो नागरी सोए ताज तन की झाई परे, श्यामो हरित दुत होय। इसका भावार्थ है, मैंने इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि भगवान ने स्त्री को बहुत सुंदर बनाया है। यानी भगवान जो है स्त्री को बहुत सुंदर बनाया है। जब उस स्त्री के शरीर की काया, शरीर की छाया जो होता है किसी पर पड़ती है, तब वह व्यक्ति सुंदर और आकर्षण लगते हैं। जैसे किसी वस्तु पर हरी छाया पड़ने से वह हरी सुंदर दिखाई देने लगता है। यानी किसी की इसका इसका साधारण भाषा में अर्थ हुआ कि स्त्री को बहुत सुंदर बनाया है। और इसमें जो है स्त्री की जब छाया किसी पर पड़ती है तो वह व्यक्ति बहुत सुंदर और आकर्षण लगने लगता है। जैसे किसी वस्तु पर हरी छाया पड़ती है तो वह भी आकर्षण दिखाई देने लगता है। चलिए दूसरा श्लोक है। जपमाला छापे तिलक सर सरे एक कामो, सरे एक काम, मन साचे नाचे वृथा, साचे राचे रामू। यानी इसमें कवि कहते हैं, यदि मन में सच्ची श्रद्धा ना हो तो जप माला फेरना, तिलक लगाना। यानी मन में सच्ची अगर भावना नहीं है तो जप माला, जपने की माला, पूजा पाठ करना, यह सब व्यर्थ है। जैसे कच्चे सोने पर रंग नहीं चढ़ता है, वैसे ही छल कपट से भक्ति नहीं होता है। वैसे छल कपट से जो है भक्ति नहीं होता है। यानी इस कविता में इस श्लोक का अर्थ हो गया, जप माला छपे तिलक सरे। यानी जप माला फेरने से, तिलक लगाने, पूजा पाठ सब व्यर्थ है। अगर जैसे कच्चे सोने पर रंग नहीं चढ़ता, उसी तरह छल कपट करने से भक्ति सफल नहीं होता है। चलिए अगला श्लोक, अगला पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। बतरस लालच लाल की, बतरस
बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकायो, बतरस लालच लाल की मुरली धरो लुकायो, सोह करे भो हनु हसे, देने कहे नटी जाए बिहारी, देने कहे नटी जाए। चलिए इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ हम लोग समझते हैं। यानी कृष्ण जो है इसमें उनका चेहरा, किसी के पास सुंदर वस्त्र, चेहरा, धन दौलत सब हो, अगर यदि उसके पास प्रिय साजन नहीं है तो ये सब व्यर्थ है। तो उनके सौंदर्य और प्रेम का मिलन है, केवल यह बाहरी शोभा नहीं है। इसमें जो है कृष्ण मुरली लेकर छुपाए है, तो उनके साथ जो गोपियां है उनसे बात करना चाहती है, उसी का इसमें वर्णन किया गया है। चलिए अगला, अगला है जब 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 वे सुधि कीजिए तब तब सुधि जाहूं, जब जब सुधि कीजिए तब तब सुधि जाहूं, आखन आखिन आँख लगी रहे, आँखों लगते नहीं बिहारी, आंखों लगत नहीं। चलिए इस श्लोक का अर्थ हुआ, इसमें कवि कहते हैं मनुष्य की आंख और पानी दोनों एक गति के समान है। जब दोनों नीचे आ जाते हैं, झुक जाते हैं, तो ऊपर उठ जाते हैं। जैसे कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसी तरह वैसा ही विनम्रता भी महान लक्षण है। चलिए अगला श्लोक की अर्थ हम लोग समझते हैं। नर की अरु, नर की, नर की अरु नर की नीर गति एक होए, जेते नीते हवे तेते ऊंचे होए। यानी जैसे जैसे पानी नीचे बहता है वैसे ही फवारा भरकर ऊपर उठता है, उसी प्रकार मनुष्य का विनम्र होता है। अगला जो श्लोक है काफी महत्वपूर्ण है। संगति सुमति न पावही परे कुमति के, धंध राखी मेल कपूर में हींग न होत सुगंध। यानी जो है इसमें कवि कहते हैं कि शुभ संगति, अच्छी संगति आसानी से नहीं मिलती है, पर बुरी संगति जल्दी से लग जाता है। जैसे कपूर को काले पदार्थ के साथ रखने पर वह काला पड़ जाता है, या और तो इसीलिए कपूर के और बुरी संगति से हम लोग को बचना चाहिए। यही बात इसमें कर रहे हैं। यानी अच्छी संगति आसानी से नहीं मिलती है, बुरी संगति जल्दी हो जाती है। जैसे कपूर को हींग के साथ रख दीजिएगा तो सुगंध नहीं आ जाएगा। यानी लोगों को बुरी संगति से बचना चाहिए। अगला कह रहे हैं, बरे नहु जे गुणन बिनु बिरद बर, बिरद बर बराई पाए, कहत धतुरे से कनक गहनो गढ़ा न जाए। यानी इसमें बताया है कवि बिहारी कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी के गुण को नहीं समझता है, केवल उसकी बड़ाई में लगा रहता है, वह मूर्ख है। जैसे सोना कितना ही गहने के रूप में ढाला जा सकता है और वह वास्तविकता से परा है, असली वह गुणों में श्रेष्ठ है, बाहरी गुणों में नहीं। यानी कनक का अर्थ होता है सोना और धतुरा, लेकिन सोना का लाखों महत्व है जबकि धतुरा का कोई अर्थ नहीं है। इसी तरह कोई भी व्यक्ति जो होता है वह नाम से ज्यादा प्रसिद्ध नहीं होता है, वह अपने गुण के कारण प्रसिद्धि हासिल करता है। यही बताई गई है। चलिए अगला है, दीर्घ सांस न लेहु दुख सुख साई, ही न भूले दई दई क्या कुरुत है, दई दई से कबूली। यानी इसमें कवि कहते हैं मनुष्य को सुख मिलता है तब वह भगवान को भूल जाता है, और जब दुख आता है तो वह भगवान को याद करता है। यानी दुख वास्तव में लाभदायक होता है, क्योंकि हमने दुख ही ईश्वर के निकट लाता है, यह बात बताए। यानी
दुख में सब सुमरन करता है और सुख में ईश्वर का कोई सुमरन नहीं करता है। चलिए इतना ही श्लोक था। अगले वीडियो में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग देखते रहिए द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। कोई भी समस्या हो तुरंत समाधान किया जाएगा। चलिए।